बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक हैं, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर है, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य, उनकी बहन, तेजस्वी यादव के करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। नाराजगी का आलम तो ये हो गया कि चुनाव से तुरंत पहले ही वो सिंगापुर चली गई हैं और परिवार के तमाम लोगों को सोशल मीडिया पर अनफॉलो भी कर दिया है। वहीं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने पर बीजेपी गुस्से में है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह जैसे तमाम नेताओं ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर हमला बोला है, तो जेडीयू ने भी बार बार प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान को विपक्ष के ताबूत में आखिरी कील करार दिया है। तो आपको बता दें कि लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य ने एक्स अकाउंट से तेजस्वी यादव को, अपने भाई को ही अनफॉलो कर दिया है। ये घटना बड़ी है बहुत ज्यादा। लालू समेत परिवार के सभी लोगों को अनफॉलो किया गया है। अब सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हैं रोहिणी आचार्य। नाराजगी के बाद सिंगापुर वापस लौटी हैं रोहिणी आचार्य। पहले एक्स अकाउंट पर नाराजगी जाहिर की थी और अब अनफॉलो कर दिया गया है। तो आपको बताते हैं रोहिणी की नाराजगी की जो 4 तस्वीरें हैं, अब आपको हम वो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, बिग वॉल के जरिए आपको हम दिखाते हैं ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर से देखिए शुरू करते हैं। संजय यादव केंद्र में है चर्चा के। रोहिणी ने सवाल उठाए, तेजस्वी की सीट पर संजय यादव बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि पहला हक तो तेजस्वी का है या फिर लालू यादव का है। ये रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था और रीपोस्ट किया था, आलोक कुमार के पोस्ट को रीपोस्ट किया था। फिर रोहिणी आचार्य जो हैं उन्होंने लिखा, पद की लालसा मुझे नहीं है और मेरा आत्मसम्मान है, मेरे ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है। ये लिखा रोहिणी आचार्य ने एक्स पर। और आपको ये भी बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपनी एक किडनी पिता लालू यादव को दी है और ये तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की थी कि जो उन्होंने किडनी दी थी उनको डोनेट की थी और ये कहा था, लिखा था खुददारी, किडनी देने की तस्वीर जो पोस्ट की थी और लिखा था कि खुददारी लहू में बहती है। ये रोहिणी आचार्य बेटी का पोस्ट था और फिर अब अनफॉलो कर दिया है। ये अपने परिवार के सदस्यों को ही अनफॉलो कर दिया है। ये सबसे ज़्यादा चौंकाता है। सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करती हैं, बाकी को अनफॉलो कर दिया है। तो ये सबसे चौंका देने वाली बात है जो रोहिणी आचार्य ने रिएक्ट किया है। अब रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप का फिर बड़ा बयान आ गया है, भाई का बड़ा बयान आया है। रोहिणी ने जो काम किया शायद ही कोई बेटी करे, तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया है। रोहिणी का काम सभी महिलाओं के लिए पूजनीय है, ये तेज प्रताप ने कहा है। दूसरा कौन है वो, किनके अंदाज में जाने जाते हैं, पूरा बिहार का जनता जानता है। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड, भाजपा माइंडेड, सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा, कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। हम जज चंदो का नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मुर्दा को नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचना आपको है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और आकाश हमें ज्वाइन करें, आकाश वत्स, उनके पास चलते हैं। आकाश, परिवार में ही जब 2 फाड़ हो जाए तो ये लड़ाई और ज्यादा खुलकर सामने आ जाती है। ये सेम एपिसोड रिपीट हो रहा है जब तेज प्रताप यादव के साथ कुछ ऐसा हुआ था। उन्होंने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया, तस्वीर पोस्ट की, फिर उसके बाद बहुत बवाल मचा, परिवार से हटाया गया और फिर उसके बाद ये खेमा बट गया। अब भी यही सिनेरियो, यही सिचुएशन आ रही है लालू यादव परिवार में। लेकिन लालू यादव की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है या आरजेडी के जो प्रमुख हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? सीधे सीधे अनफॉलो करना ये बताता है कि लड़ाई बड़ी है। निश्चित तौर पर ये नाराजगी है। ये पिता से लेकर भाई से
और परिवार के तमाम लोगों से, पार्टी के नेताओं से ये नाराज़गी है रोहिणी आचार्य का, और वो जिस बात को लेकर नाराज़ हैं वो अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये पूरा खेल आप अगर देखेंगे तो शेयर, रीशेयर, ट्वीट, रीट्वीट और फिर अकाउंट को प्राइवेट करना, अकाउंट को पब्लिक करना, इसी के बीच में ये सब कुछ हुआ है। जब एक फेसबुक पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने रीशेयर किया, उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ और धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता चला गया। आज की तारीख में परिवार के तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है, खुलकर कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की जा रही है, जो कुछ भी कहा जा रहा है, उससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर लौट गई हैं। तेज प्रताप यादव भले ही खुलकर सामने आए, उन्होंने कहा कि अपमान नहीं सहा जाएगा, सुदर्शन चक्र चलेगा। ये सब कुछ ये बताने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में, जैसे जैसे समय बीतेगा, आने वाले दिनों में ये सारी बातें खुलकर आएगी। रोहिणी आचार्य ने फेसबुक पर जो कुछ भी लिखा, उसके बाद ट्विटर पर उन्होंने अपने परिवार, पार्टी के नेता, पार्टी से जुड़े हुए जितने भी एक्स हैंडल थे, सबको अनफॉलो कर दिया है। सिर्फ 3 लोगों को वो फॉलो कर रही हैं, जिसमें एक उनके पति का एक्स अकाउंट है, एक अकाउंट सिंगापुर बेस्ड अंग्रेजी अखबार का है और एक राहत इंदौरी के नाम से बना हुआ एक्स अकाउंट है जिसको वो फॉलो करती हैं। इसके अलावा उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया और अनफॉलो करने के बाद उन्होंने उस आकाश में रोक रही हूं, माफ कीजिए अपने आपको, यही बात खटक रही है और यही जो देखने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रही है कि रोहिणी आचार्य ऐसा कर क्यों रही हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से उन्होंने इनकार कर दिया तो क्यों ये कदम उठाया जा रहा है। परिवार में खटपट है। शुक्रिया आकाश आपका जानकारी देने के लिए। और बिहार में फिर गाली पर भी सियासत गर्म हो गई है। वैशाली में तेजस्वी की सभा में प्रधानमंत्री को गाली देने का आरोप लगा है। बीजेपी ने वीडियो बाकायदा जारी करके ये आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री और उनकी मां को गाली दी गई, बीजेपी ने आरोप लगाया। मंच पर तेजस्वी यादव मौजूद थे और तब गाली दी गई। कुछ नहीं कहा तेजस्वी यादव ने, ये सवाल पूछा है बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री को गाली देने पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को घेर लिया है। बिहार को कलंकित किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से कहा गया है तेजस्वी के इशारे पर गाली दी गई। कंस की तरह तेजस्वी का नाश होगा, बीजेपी ने कहा है। लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए रहा। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सम्राट चौधरी को आपने सुना। और आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने बीजेपी पर तेजस्वी यादव की सभा का वीडियो एडिट करके जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की लाचारी देख करके हंसी भी आती है कि एडिट वीडियो का सहारा ले रही है। चाहती है कि मुद्दे की राजनीति बिहार में ना चले, पर ये भूल जाती है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुद्दों के सवाल पर जो अपना स्टैंड रखा है, 1 इंच भी हम आपको घसकने नहीं देंगे। गाली की संस्कृति आपके यहाँ है। एक गाली का डिक्शनरी है जो भाजपा का अध्यक्ष है, एक उप मुख्यमंत्री है जो कहते हैं कि हम गाली देकर नेता बने हैं। और अब आपको सुनाते हैं कि बिहार में कैसे वार पलटवार राजनीति शुरू हो गई है। कोई भी किसी के मां को गाली दे, बहनों का अपमान करे, इसका हम समर्थक नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो एक महत्वपूर्ण पद है, गौरवमान्य पद है, तो इसके लिए तो मैं समर्थक नहीं हूं। लेकिन जो भी ऐसा अगर कर रहा है
तो कानून चुप क्यों है? कानून ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। गलत जो आरोप लगा रहे हैं इसके ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। बार बार प्रधानमंत्री जी को और उनकी माता जी को गाली देकर ये लोग अनर्थ कर रहे हैं। तेजस्वी कंस की तरह तुम्हारा नाश करेंगे। वोटों की बाण से जल्द ही तुम्हारा बिहार की जनता सत्यानाश करेगी।